नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। आपको दिखा दें एक बार, ये आप देख सकते हैं 944 सेक्टर 62। और आपको बता दें एक बड़ी घटना, कल तकरीबन 4, साढ़े 4 और 5 के बीच में यहाँ एक महिला का मर्डर हो जाता है। क्या है पूरी घटना और कैसे होता है, हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राजू रावल। राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी, ये मकान आपका ही है? हाँ, अपना ही है। जी, कल क्या हुआ था राजू जी? कल ये 4:30 और 5 के बीच की बात है। जी तो मैं 4:30 बजे घर से निकल जाता हूँ। तो 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि घर पे ऊपर जो किराएदार रहते हैं उनको किसी ने चाकू से मार दिया है। अच्छा। तो मैंने 112 पे डायल किया और वहीं से और पुलिस को अपना एड्रेस बता दिया। तो पुलिस आई, पुलिस उनको अपना जिप्सी में ले गई और सर्वोदय दाखिल कर दिया। अच्छा, सर्वोदय में ही उनका डेथ हो गया। तो ये कौन थे जिसकी डेथ हुई है, क्या नाम? इनका नाम रानी था। रानी, लेडीज है? लेडीज है, कितनी उम्र 86 की बेटी है ये जी? और उम्र 40-45 के आसपास है। 45 का हाँ, जी। तो और भी कोई था इनके साथ, और भी कोई रहता है? इनका बेटा रहता है जी। लेकिन वो अपनी एकेडमी गया हुआ था। अच्छा, तो और इनके जो पति हैं वो अपना गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? हाँ, मतलब छायसे में ही रहते हैं? नहीं वो चाय से नहीं, वो लड्डू की पड़ता है यूपी में। अच्छा, ये छायसे की थी? ये चाय ये से रानी है जो, ये छायसे की थी? चाय की बेटी थी ये। तो यहाँ इनका बेटा जो एकेडमी जाता है तो पढ़ रहा था, इस वजह से यहाँ रह रहे थे, क्या था? हाँ, इसी वजह से रहते थे। इसलिए यहाँ रह रहे थे। हाँ, तो ये कब से रहते सर यहाँ? इनको इस 23 तारीख को तीसरा महीना होता। हम्म। तो कभी इससे पहले कभी कुछ कोई बातचीत ऐसी हुई है या कुछ आपको लगा हो कोई आता जाता हो या कुछ है, कैसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। तो नॉर्मली अपना रहते थे। इनकी लड़की की ससुराल है यहीं पे, अच्छा। लड़की भी है, वहीं से आते जाते रहते थे। इनकी जो है रिश्तेदारी का मतलब मैटर था, वो आते रहते थे। जी। बाकी और कोई नहीं। तो ये जो मारा है, जिन लोगों ने मारा सर, क्या कहेंगे, ये कौन हो सकते हैं? कोई जानकारी में है या फिर पहले से ही किसी से कोई रंजिश है, वो है क्या है? क्योंकि अज्ञात तो फिर एक महिला का क्या है? तो कह तो कुछ नहीं सकते, बाकी जो सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इनकी रिश्तेदारी का मैटर है आपस का, और फालतू तो कुछ कह ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, हाँ हाँ क्योंकि ये तो अब वही बता सकते थे हाँ। या उनका लड़का बता सके या जो भी घर का हो। तो आप यहाँ जब पहुंचे तो फिर क्या देखा? मैं यहाँ पे तो पहुंचा ही नहीं था। मेरे जो फोन किया मैं सीधा सर्वोदय पहुंचा था। अच्छा। सर्वोदय में जब मैं पहुंचा था तो डॉक्टर ने बताया डेड है। डेड है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ तो फिर वही पुलिस प्रशासन अपना। तो कोई कैमरे वैमरे भी लगे हुए हैं क्या? कैमरे नहीं है यहाँ पे, यही दिक्कत है। किसी के भी नहीं सर? नहीं, यहाँ पे जहाँ पे है यहाँ पे किसी के नहीं है। आगे लगा रखे हैं एक दो ने, इधर नहीं है। लेकिन दो लोग थे जो, जैसा कि आपके घर से बता हाँ, रहे थे कि जैसा दो लोग सुनने थे। में आया वो 2 लोग थे। तो सर ये गेट तो बंद रहता है, तो फिर ये कैसे? नहीं, ये तो हाथ दे के खुल जाता है। अच्छा, ये ऊपर है ना, हाँ, हाथ दे के खुल जाता है। और यहीं से लेकिन पता जब भी पड़ा था तो भीतर से पूछा था कि भाई कौन है, तो उन्होंने कहा हम हैं। हम कौन? हमारी मौसी रहती है ऊपर। अच्छा। तो उन्होंने कहा मौसी रहती है, ठीक है भाई जाओ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने बोला कि देखो ऊपर कुछ हो गया है इनको। अच्छा, वो बोल के गए? हाँ, तो इधर ऊपर देखने लगे तो वो इतने निकल के फरार हो गए। और आप हिम्मत देखें कि कोई भी आता है और मार कर यहाँ बुरी तरह चाकू से, जैसा कि बता रहे थे कि बहुत सारे बार किए थे उनके शरीर पर। हाँ, काफी बार किए हैं। गोदा मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जो सुना है वो यही है कि काफी बार किए हैं। किस तरह से चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है, रानी की हत्या करके, और नीचे आकर बता देते हैं कि ऊपर देखो कुछ हो गया उन्हें, और यहाँ से फरार हो जाते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा होता कहीं आसपास तो उनका चेहरा भी आ जाता उसमें पकड़ में। तो पुलिस को शिकायत दे दी थी सर, क्या ऐसे हुआ? हाँ, शिकायत 112 पे डायल करके शिकायत दे दिया था। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर हाँ, रही पुलिस होगी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। हाँ, तो इनके परिवार वाले फिर आगे थे देखने? परिवार वाले तो हॉस्पिटल ही पहुंचे थे, इधर कोई नहीं आया था। इधर तो प्रशासन ही अलर्ट था बस। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये अपना पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की वारदातें ऐसी होंगी घर में घुसकर? और आप भी नहीं थे घर पर, लेकिन जो बच्चे हैं घर पर, तो उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल होगा। मैं कहना यही चाहेंगे, देखो ये बहुत बड़ी घटना है जो दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या को अंजाम दिया गया है।
बाकी ये हुआ है, प्रशासन इसको सख्त से सख्त ले और जितना जल्दी हो सके इसको निपटाए, गिरफ्तारी ले, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। 62 में बाकी दहशत का माहौल बना हुआ है इसको लेके। बिल्कुल सर, क्योंकि घर के अंदर घुस के कोई और इस तरह से मार के चला जाता है और नीचे बता के भी जाता है कि देखो कुछ हो गया। घर में आदमी सेफ है, लेकिन इसको देखते हो तो घर में भी सेफ नहीं है। सर कुछ भी हो सकता था, बाई चांस आपके घर से बच्चों किसी को कुछ पता लगता, वो शोर शराबा करते या कोशिश करते बचाने की, तो कुछ भी हो सकता था। जब वो मारने उन्हें आए थे तो मारने वाला कभी सोचेगा थोड़ी मेरे सामने कौन आ रहा है, वो तो कोई अपना बचाव करेगा। उसमें चाहे दूसरे और किसी की भी जान चली जाए तो किसी की भी जान जा सकती है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो घर दिखाया हमने आपको 944 सेक्टर 62, कल यहाँ शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे करीब घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी जाती है और पुलिस अभी मामले में जांच कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। आगे जैसी भी कोई सूचना मिलेगी, जो भी कार्रवाई होगी आपको जरूर बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।